तुम इतनी माफी क्यों मांग रही हो? तुमने तो कुछ नहीं किया था ना। करना ये यहाँ? एक मिनट, तुम जरा अंदर चलो। तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलवाया है। करुणा, बहुत देर हो चुकी है, मैं अब चलती हूँ। एक मिनट मानसी, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम भी मेरे साथ चलोगे। चलो चलो मानसी। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये औरत यहाँ पे क्या कर रही है? मैंने कहा था ना तुमसे कि ये औरत ठीक नहीं है, इसके चाल चलन ठीक नहीं है। और ये भी बोला था तुमसे कि इस औरत से दोबारा कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे हम लोग। कांटेक्ट इसलिए नहीं रखेंगे ताकि तुम्हारा भांडा ना फोड़ दे। ये क्या कह रही हो तुम? वही तो तुम सुन रहे हो। चाल चलन इसका नहीं तुम्हारा खराब है। होश में तो हो तुम करना। मैं पति हूं तुम्हारा, और तुम मेरी बात का विश्वास नहीं कर रही हो। और ये औरत, ये कल की औरत, इसकी बात मान रही हो तुम? देखो ये झूठ बोल रही है और मैंने कुछ भी नहीं किया। स्टॉप इट राजन, इनफ। तंग आ गई हूं मैं तुम्हारी इन हरकतों से। कितना झूठ बोलोगी तुम? हाँ, किससे झूठ बोल रहे हो तुम? मुझसे या अपने आप से? मैं सब कुछ जानती हूँ तुम्हारे बारे में राजन, और मैं ये भी जानती हूँ कि घर बैठे बैठे तुम क्या करते हो। एक बार बिजनेस में तुम्हें लॉस क्या हुआ, तुम तो हाथ पर हाथ रखकर घर पे ही बैठ गए। बजाय इसके कि तुम अपने परिवार वालों को हेल्प करो, मुझे हेल्प करो, अपनी गिरी हुई हरकतों से तुम सबको एम्बैरेस करते हो, यहाँ तक कि मुझे भी। और अब अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें और बेइज्जत ना करूं, तो मानसी से माफी मांगो। करना, देखो तुम। इनफ। और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद शायद ही तुम चाहो कि तुम्हारी इन हरकतों के बारे में मैं मम्मी पापा से बात करूं, है ना? माफी मांगो। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दीजिए मानसी जी। ये बहुत जरूरी था मानसी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो हुआ वो दोबारा किसी के भी साथ हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऑफिस का काम ऑफिस में ही किया करो, यहां नहीं। और वैसे भी छोटी छोटी बातों की बिक्रिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सॉरी मैडम, आइंदा ख्याल रखूंगा। ये कालरा जी क्यों आए थे? तुमसे मतलब ऋतु? आई एम सॉरी मैडम, आज जेके फार्मास्यूटिकल्स के साथ आपकी अपॉइंटमेंट है, आपने याद दिलाने के लिए कहा था। ऋतु, तुम काम के पीछे पड़ी हो। मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया है और तुम्हें काम की फिक्र है। किसके लिए काम करूं मैं? हाँ, तुम्हारे लिए। मैडम, मैं समझ सकती हूँ कि आप पर इस वक्त क्या बीत रही है। मैं भी एक माँ हूँ। मैं आपको पूरा यकीन दिलाती हूँ कि सिद्ध बाबा घर जल्दी लौट आएंगे। वैसे आप इतने फिक्र क्यों कर रही हैं? अब तो उनके दो घर है इस शहर में, गए होंगे अपने पापा के यहाँ। कर्नल साहब इस शहर में हैं, इसीलिए सिद्ध बाबा इस तरह बिहेव कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ। वो कर्नल मुझे भूलने देगा भी नहीं। जब भी यहाँ आता है पता नहीं कौन से जादू करके चला जाता है मेरे बेटे पे। लेकिन मैं अपने बेटे को उसके पास जाने नहीं दूंगी। हेलो। ओहो पम्मी जी, कहो मेरी इकलौती वाइफ, किस लिए फोन किया? ऑब्वियसली कर्नल, मैंने तुमसे गप्पे मारने के लिए तो फोन नहीं किया होगा। मेरे बेटे को फोन दो। सिडिया नहीं है। अच्छा, मेरे घर से तो भगवा दिया तुमने उसे, और अब तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे घर पे नहीं है वो? हेलो हेलो हेलो, क्या कहा तुमने? मैंने सिड को तुम्हारे घर से भगा दिया है? क्या चाहते हो तुम कर्नल? कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाए? इसीलिए तुमने उसे घर छुड़वाया ताकि वो तुम्हारे साथ आके रहे। रियली सेल्फिश, इजंट इट? मुझसे तो बड़ा कहते रहते थे तुम कि सिड को संभालो, बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बनेगा। मुझे लगता है मेरे बुढ़ापे से ज्यादा आजकल तुम्हें अपनी फिक्र हो गई है। पम्मी, तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो। चेक करो, सिड अपने किसी दोस्त के घर गया होगा। जब सिड छोटा सा था तब अदालत ने तुम्हें उससे मिलने से मना किया था। उसी दिन से तुम मुझसे नफरत करते हो, उसी का बदला ले रहे हो तुम मुझसे।
मैं सब जानती हूँ। मम्मी, मम्मी सुनो, तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो, तुम मुझे खामखा दोष दे रही हो। तुम एक काम करो, तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। प्लीज प्लीज डोंट। पहले तो मेरे बेटे को इंस्टिगेट करते हो, उसके दिल में मेरे खिलाफ नफरत भरते हो, और अब हमदर्दी जताने की कोशिश कर रहे हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कर्नल, मेरा बेटा इस वक्त कहाँ है। बस मम्मी, मुझे वाकई नहीं पता कि सिड कहाँ गया है, और अगर वो घर छोड़ के चला गया है तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड। मैंने तुम्हें कहा था यही होगा। अरे मैं तुमसे कहता था कि सिड को इतना पुश मत करो मत करो मत करो, और तुमने ना मेरी बात आज तक कभी मानी है और ना कभी मानोगी। हद है, कोई जवान बेटे के साथ इस तरह पेश आता है। पम्मी बख्शी, अब भुगत दो। नाउ यू सफर। ऐसा क्या कर दिया मैंने सिड के साथ? कहाँ होगा मेरा बेटा इस वक्त? हेयर कटिंग अपॉइंटमेंट लूसी के साथ। आप शाम को 5:30 बजे आ सकती हैं? अच्छा ठीक है। क्या नाम बताया आपने? शैलजा। लुकिंग नाइस। मानसी, हाय। तुम यहाँ कैसे? कहीं करुणा ने अपना पार्लर तुम्हें बेच तो नहीं दिया? नहीं, मैं एक्चुअली यहाँ काम करती हूँ। काम? ओह, तो आसमान में उड़ने वाले पंछी को जमीन पे चलना आ गया। तुम भी ना प्रीति। और बताओ, कैसे चल रहा है सब कुछ? आम एकदम फिट एंड फाइन। लेकिन मेरी छोड़ो मानसी, विश्वास नहीं होता कि तुम वही मानसी हो जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती थी, बड़े आलीशान बंगले में रहती थी, और अब एक ब्यूटी पार्लर में मामूली सी एम्प्लॉय। ब्यूटी पार्लर में नौकरी, वाटर कम डाउन, पुअर यू। एक्सक्यूज मी प्रीति जी, वुड यू लाइक टू गो फॉर द नॉर्मल फेशियल जो आप हमेशा करवाती हैं? ये ऊपर वाला भी ना अच्छा मजाक करता है लोगों के साथ। बेचारी मानसी, वैसे ठीक नहीं किया ऊपर वाले ने तुम्हारे साथ। तुम तो ऊपर वाले को खुश रखने के लिए हफ्ते में 3-4 दिन फास्ट रखती थी, राइट? बहुत बुरा हुआ तुम लोगों के साथ, लेकिन तुम्हें एक यही नौकरी मिली थी। इससे अच्छा तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेती, आजकल उसमें भी काफी पैसे मिलते हैं। एक्सक्यूज मी प्रीति जी, आप अपना फेशियल क्यों नहीं करवा लेती? वो फिर बाद में पार्लर में बहुत भीड़ हो जाएगी। आज हम स्पेशल फेशियल करवाएंगे। ओह दैट्स वेरी नाइस। कौन सा वाला? हर्बल, अरोमा, द गोल्डन वन? वेरी स्पेशल। क्यों मानसी? या ऑफ कोर्स। जस्ट अ मिनट। वंदना। करुणा, वंदना तुम्हारी रेगुलर स्टाफ है। आज हम वंदना से नहीं, मानसी से फेशियल करवाएंगे। करोगी ना मानसी? एक्सक्यूज मी प्रीति जी, मगर मानसी सिर्फ अपॉइंटमेंट्स लेती है, वो फेशियल वगैरह के बारे में कुछ जानती ही नहीं है। करुणा, ये तुम्हें किसने कहा? मानसी ने? कम ऑन मानसी, तुमने करुणा को अपने स्पेशल टैलेंट के बारे में नहीं बताया कि तुम कितना अच्छा फेशियल करती हो। याद है मानसी, हम कॉलेज के दिनों में होममेड पैक्स लगाया करते थे और फिर बाद में तुम हमें मसाज दिया करती थी। मैं तो अभी तक नहीं भूली हूँ। इनफैक्ट मुझे तो लगा कि तुमने मसाज करने के लिए ही यहाँ ज्वाइन किया है। रिमेंबर मानसी, मैंने तुमसे एक दिन कहा था कि तुम प्रोफेशनल मैस्योर बनोगी, और तुम तुनक कर वहां से चली गई थी। मेरे चेहरे का फेस पैक भी अधूरा छोड़ गई थी। क्यों? सही निकली ना मेरी प्रेडिक्शन? और आज तुम्हें सब कुछ बिल्कुल वैसा ही करना होगा जैसा मैं चाहती हूँ। आफ्टर ऑल, आज मैं तुम्हारी क्लाइंट जो हूँ, है ना करुणा? प्रीति जी, उसमें क्या है? चलिए मैं करा देती हूँ आपका फेशियल। कम लेट्स गो। ना करुणा ना, आज अगर मानसी मेरा फेशियल नहीं करेगी तो मैं दोबारा कभी इस पार्लर में कदम नहीं रखूंगी। कम ऑन प्रीति जी, आप तो मतलब। नहीं करुणा जी, मैं करती हूँ। वंदना, जरा फेशियल का सामान देना प्लीज। The cruel people laughed at Noah, but he did not mind. When the ark was finished, God told Noah to round up and take on board pairs of all the animals. आरो, बेटा
तुम्हारी मम्मी कहाँ है? पार्लर में। अंकल, मैं एनिमल तो नहीं हूँ ना? नहीं तो क्यों? बुआ मुझे माई पेट क्यों बुलाती है? बेटा तुम्हारी बुआ तुम्हें... जी नमस्ते। नमस्ते। आप यहाँ? जी मैं यहाँ किसी काम के सिलसिले में आया था, सोचा आपसे मिलता चलूँ। आरो बोल रहा था कि मानसी जी किसी ब्यूटी पार्लर में काम कर रही हैं। हाँ, यही है हमारे घर के पास। मैंने ही उससे कहा था जी। घर बैठे बैठे क्या करेगी, थोड़ा बाहर निकलेगी तो मन लगा रहेगा। जी बिल्कुल। वैसे आपको कुछ काम था? नहीं, मैं तो बस वैसे ही मिलने चला आया। वैसे भी मिस्टर यश की डेथ के बाद मुलाकात तो हो नहीं पाई आपसे। कुछ पता चला यश के सुसाइड के बारे में? जी नहीं, अभी तक तो कुछ खास नहीं, बस इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। मैं चलता हूँ, मानसी जी से कहिएगा मैं आया था। आरो, बाय। बाय अंकल। भाई मान गए मानसी, अभी तक वही टच कायम रखा है तुमने। काफी अच्छा फेशियल कर लेती हो। करुणा, मैं तो कहती हूँ तुम्हें मानसी को सिर्फ फेशियल्स के लिए रखना चाहिए। आई गारंटी यू बहुत फायदा होगा तुम्हें। थैंक्स। ये रही तुम्हारी टिप। नहीं, ये मैं नहीं लूंगी। कम ऑन मानसी, रख लो, टिप है तुम्हारी। आफ्टर ऑल इतनी मेहनत जो की है तुमने, और फिर अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? रख लो। मानसी, रख लो टिप को। वैसे भी मिसेस प्रीति तुम पर मेहरबानी तो कर नहीं रही है। तुमने जो अच्छी सर्विस दी उन्हें, उससे खुश होकर तुम्हें टिप दे रही है। रख लो। ये 500 रुपए बहुत काम आएंगे तुम्हारे। ओके बाय मानसी, अब तो हम मिलते ही रहेंगे। पार्टीज में, गेट टुगेदर्स में काफ़ी पुरानी फ्रेंड्स मिलती हैं। मैं उन सबको तुम्हारे इस नए काम के बारे में ज़रूर बताऊंगी। आफ्टर ऑल व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर। वो सभी तुम्हीं से आकर फेशियल करवाएंगी। अच्छी खासी इनकम हो जाएगी तुम्हारी उन टिप्स से। एंजॉय। देखा तुमने, उस औरत ने 500 रुपए की टिप दी उस नई लड़की को। ज़रूर अमीर होगी। फिर भी इतनी बड़ी टिप, लगता है सच में अच्छा फेशियल कर लेती होगी। हाँ, मैंने देखा, अच्छा सा ग्लो आ रहा था उसके चेहरे पे। नेक्स्ट टाइम मैं इसी नई लड़की से अपना फेशियल कराऊंगी। भले ही थोड़ी टिप ज़्यादा देनी पड़ेगी, कम से कम फेशियल कराने का फ़ायदा तो होगा। एग्जैक्टली। लूसी, ये नई लड़की का नाम क्या है? जी मानसी, क्या हुआ मैम? नो इट्स ओके, थैंक यू। शी इज गुड। या Sid? Where the hell have you been? तुम्हारी माँ मुझ पर फोन पर बरस पड़ी, और ये सब लेकर तुम कहां जा रहे हो? I'm here for good, Dad. What? I don't believe this, बेटा। जानती हो हमेशा से ही मेरा सपना रहा है कि तुम और मैं एक साथ एक छत के नीचे रहें। You know, this will be great. We can have breakfast together, lunch together. Hey, we can play golf together. Welcome home, buddy. Thank you, Dad. बस यही मुस्कुराहट को देख देख कर जीता हूं मैं भी और पम्मी भी। बेटा, पम्मी में लाख बुराइयां सही, but she loves you a lot. क्या वो जानती है कि तुम यहां पर आए हो? No, Dad. वो लड़ाई हो गई थी उनसे इसलिए। तुम मुझसे लड़के यहां आए हो? सिड, पम्मी तुम्हारी मां है,
शी इज योर मदर, और इस पूरी दुनिया में वो सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ तुम्हें करती है बेटा। नहीं डैड, मैं अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूँ और बहुत जी लिया मैंने पम्मी बख्शी का बेटा बनकर। लेकिन बेटा जिंदगी तो तुम वहां पर भी बना सकते हो अपनी माँ के साथ रहकर। मेरी एक बात मानो, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना, ठंडे दिमाग से सोचो। लेकिन डैड मॉम सिड, बेटा फ्रंट पे खड़ा हुआ सिपाही अपने फ्रंट को छोड़कर कभी नहीं जाता। उसका सुपीरियर उसे चाहे कुछ भी कह ले, वो फ्रंट को तभी छोड़ता है जब कोई दूसरा सिपाही उसे रिलीव करता है। बेटा पम्मी के लिए तुम ही उसकी पूरी फौज हो, और अगर तुम्ही ने उसे अकेला छोड़ दिया तो। नहीं डैड, मैं समझ गया। थैंक यू बेटा। चलो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। नहीं डैड, मैं खुद चला जाऊंगा। बाय बाय बेटा। गॉड ब्लेस। कर्नल बख्शी, बड़े ही बेवकूफ हो तुम। अरे जिस बेटे के साथ रहने की हसरत हमेशा तुम्हें इस शहर में खींच लाती है, आज जब वो बेटा अपनी मर्जी से तुम्हारे पास रहने आया तो उसे वापस मम्मी के पास भेज दिया। क्या करूं, उस औरत के साथ कभी प्यार मैंने भी किया था। हाय माँ। आ गई मानसी? वो डीसीपी विद्यार्थी आए थे। क्यों? कोई काम था उन्हें? पता नहीं, मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। बस आए, आरो से कुछ बातें की, तुम्हारे बारे में पूछा और चले गए। हो सकता है कोई दूसरा काम याद आ गया उन्हें। पता नहीं मानसी, मुझे आज उसमें बहुत अपनापन लगा। इतनी वार्मली मिला। और तुम्हें पता है मानसी, उसकी एक भतीजी भी है जो उसी के साथ रहती है, और आरो के साथ भी इतनी जल्दी घुल मिल गया। बड़ी देर तक बातें कर रहे थे दोनों। आप ही का तो पोता है आरो, इतनी बातें करता है ना, बस कोई मिल जाना चाहिए, बैठ जाता है गप्पे लड़ाने। बेटा बच्चों को क्या चाहिए, सिर्फ प्यार। जहां प्यार मिलता है वहीं के हो लेते हैं। तुम बताओ कैसा था आज का दिन? एक मिनट माँ। ये रही तुम्हारी टिप। नहीं, ये मैं नहीं लूंगी। कम ऑन मानसी, रख लो। ये 500 रुपए बहुत काम आएंगे तुम्हारे। ये लीजिए माँ। ये क्या है बेटा? टिप, मेरी आज की कमाई। कहा तो मैं कभी 5 स्टार पार्लर्स में जाकर टिप दिया करती थी, और आज सच कहूं ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं मानसी, दिल छोटा नहीं करते बेटा। हाँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम क्या जब टिप देती थी लोगों को तो उनका दिल दुखाने के लिए देती थी? नहीं ना, तुम तो इसलिए देती थी कि तुम्हें उनका काम पसंद आता था। तो फिर तो तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए बच्चे, क्योंकि नए काम के पहले दिन लोगों ने तुम्हें अप्रिशिएट किया। इस पैसे से सबसे पहले भगवान का प्रसाद चढ़ाएंगे। इसको अपने पास रखो मानसी, ये तुम्हारे मेहनत की कमाई है। गर्व से रखो इसे अपने पास, दिल छोटा नहीं करते।